नमस्कार दोस्तों। आज हम सीपीसी का ऑर्डर 12 को आसान हिंदी में समझेंगे, जो जुड़ा है एडमिशंस यानी स्वीकृति से। किसी केस में कब और कैसे कोई पक्ष दस्तावेज या तथ्य को मान सकता है, कोर्ट कैसे उस पर फैसला दे सकती है, सब जानिए इस वीडियो में। रूल 1, नोटिस ऑफ एडमिशन ऑफ केस। सरल भाषा में कोई भी पक्ष अपनी दलील में या लिखित रूप में ये मान सकता है कि दूसरे पक्ष की पूरी या कुछ बात सच है। मतलब आप सामने वाले की बात से अगर सहमत हैं तो कोर्ट को बता सकते हैं। केस की एक स्टेज पहले ही खत्म हो सकती है। रूल 2, नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स। सरल भाषा में एक पक्ष दूसरे पक्ष को कह सकता है कि इन दस्तावेजों को 7 दिन में स्वीकार करो। अगर वो नहीं मानते और बाद में कोर्ट में साबित करना पड़ा तो उस खर्च का भुगतान उन्हें करना पड़ेगा। ध्यान रहे, बिना नोटिस दिए अगर आप सबूत पेश करते हैं तो उसका खर्च नहीं मिलेगा। रूल 2A, डॉक्यूमेंट टू बी डीम्ड एडमिटेड। सरल भाषा में अगर किसी दस्तावेज को लेकर नोटिस दिया गया और उसका सीधा जवाब नहीं आया, न माना न नकारा, तो माना जाएगा कि वो दस्तावेज स्वीकार कर लिया गया। कोर्ट का अधिकार। फिर भी कोर्ट चाहे तो सबूत मांग सकती है अगर उसे लगे कि और जांच जरूरी है। रूल 3, फॉर्म ऑफ नोटिस। सरल भाषा में दस्तावेज मानने का नोटिस एक खास फॉर्मेट में दिया जाता है, अपेंडिक्स सी का फॉर्म नंबर 9। रूल 3A, कोर्ट में रिकॉर्ड एडमिशन। सरल भाषा में अगर नोटिस नहीं भी दिया गया तो भी कोर्ट खुद कह सकती है इस दस्तावेज को मानते हो या नहीं, और उसका जवाब रिकॉर्ड कर लेगी। रूल 4, नोटिस टू एडमिट फैक्ट्स। सरल भाषा में सुनवाई की तारीख से कम 9 दिन पहले कोई भी पक्ष सामने वाले से कह सकता है इन खास तथ्यों को मान लो। अगर 6 दिन के अंदर जवाब नहीं आया तो बाद में अगर वो तथ्य साबित करना पड़ा तो उसका खर्च जिसने जवाब नहीं दिया उसे देना पड़ेगा। ध्यान दें, ये मानी गई बातें केवल उस केस तक सीमित रहेंगी, आगे किसी और केस में काम नहीं आएंगी। रूल 5, फॉर्म ऑफ एडमिशंस। सरल भाषा में तथ्य मानने के लिए नोटिस और जवाब एक तय फॉर्म में होने चाहिए, अपेंडिक्स सी का फॉर्म नंबर 10 और 11। रूल 6, जजमेंट ऑन एडमिशंस। सरल भाषा में अगर किसी पक्ष ने कोई बात मान ली, चाहे दलील में या मुंह जबानी, तो कोर्ट उसी पर फैसला दे सकती है बिना बाकी मुद्दे सुलझाए। मतलब मान ली गई बातों पर कोर्ट तुरंत आदेश दे सकती है। रूल 7, एफिडेविट ऑफ सिग्नेचर। सरल भाषा में अगर किसी पक्ष ने कोई बात मान ली तो उसके वकील या क्लर्क का हलफनामा एफिडेविट काफी है, ये साबित करने के लिए कि दस्तावेज पर सही से दस्तखत हुए हैं। रूल 8, नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। सरल भाषा में अगर कोई पक्ष चाहता है कि दूसरा पक्ष दस्तावेज पेश करे तो उसे नोटिस भेजना होगा, एक तय फॉर्मेट में, फॉर्म 12। इसकी सेवा का हलफनामा एफिडेविट भी साक्ष्य माना जाएगा। रूल 9, कॉस्ट्स। सरल भाषा में अगर आपने सामने वाले को ऐसे दस्तावेज या तथ्य स्वीकारने को कहे जो जरूरी नहीं थे और उससे खर्च हुआ, तो वो खर्च आपको उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था सीपीसी का ऑर्डर 12। मतलब कब कोई दस्तावेज या बात मान ली गई मानी जाएगी और कोर्ट कैसे उस पर फैसला ले सकती है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए मददगार रही। अगर आप ऐसे ही कानून को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।